इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू करने वाले हैं पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड का रिव्यू करने वाला हूं। मेरी कितने इसके अंदर रिटर्न बन चुकी है अभी तक, क्या इसके प्रो है, क्या कौन से कंपैरिजन करेंगे, पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस देखेंगे, रिस्क रेशियो को देखेंगे। रिसेंटली ये फंड थोड़ा सा डाउन गया है तो स्टिल क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, एसआईपी कंसीडर करनी चाहिए, तो सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो देखो भाई, अगर मैं सबसे पहले अपने ही रिटर्न्स के बारे में बात करूं तो अभी तक मेरा 75,000 का इन्वेस्टमेंट है। एसआईपी के रूप में ये इन्वेस्टमेंट चला आ रहा है। एक्सआईआर की बात करूं तो 28% और एब्सोल्यूट रिटर्न ऑलमोस्ट 33% का यहाँ पे आपको मेरे को देखने को मिल चुका है। इस फंड की गाइस सबसे खास बात ये कि अगर आप पूरा फ्लैक्सी कैप पूरी कैटेगरी उठाते हो और उसमें अगर आप देखोगे एएम साइज वाइज तो सबसे ज़्यादा जो पैसा है, जो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है एएम वाइज, वो हमेशा आपको पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड की मिलने वाली है। इवन अगर आप इसको लास्ट ईयर से भी कंपेयर करते हैं, जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो, नवंबर के अंदर 48,000 करोड़ का एएम साइज था। आज की डेट के अंदर भाई वो 81,000 करोड़ का है, यानी ऑलमोस्ट भाई ये डबल हो चुका है। और अगर आप हिस्ट्री वाइज भी यहाँ पे जस्ट एक साल पहले भी देखोगे तो नवंबर 2023 के अंदर भाई इसके अंदर एएम साइज 48,000 करोड़ था और अभी अगर आप देखोगे तो 81,000 करोड़ का भाई ये एएम साइज क्रॉस कर चुका है। स्पेशली भाई अगर मैं यहाँ पे रिटर्न्स की बात करूँ तो पिछले एक साल के इसने अंदर 30% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। 2 साल के अंदर 28% का कैगर रेट है, 3 साल में 17% का है, 5 साल में 26% का है और पिछले 10 सालों के अंदर 18% का सीएजीआर जनरेट करके दिया है। डायरेक्ट वाली जो स्कीम है वो 2013 से इसकी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप रैंक विद इन दी कैटेगरी देखते हैं तो अगर आप पिछले 5 साल में 10 साल में देखते हैं, हमेशा टॉप 2 रैंकिंग के ऊपर ये रहा है। लेकिन अगर आप पिछले 3 साल का कंपैरिजन करते हैं, 2 साल का, 1 साल का, तो डेफिनेटली इसकी रैंकिंग के अंदर यहाँ पे डाउनफॉल हुआ है। और डाउनफॉल होने का रीजन एक और सबसे बड़ा ये था कि पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड अपने आप में फॉरेन इक्विटी होल्डिंग्स के लिए जाना चाहता था। अगर आप इसकी होल्डिंग भी देखेंगे, इक्विटी आपको 67% मिलेगा, फॉरेन होल्डिंग स्टिल यहाँ पे 12% है, लार्ज कैप 49% हो गया, मिड कैप 2.8% हो गया और स्मॉल कैप 5.75% हो गया। तो यूएस के अंदर अगर आप नेस्डेक को भी यहाँ पे देखेंगे तो पिछले 5 सालों के अंदर यहाँ पे जो डिप आया था बेसिकली लास्ट ईयर 2023 के अंदर, अब भाई ये ऑलमोस्ट रिकवर हो चुका है और अपने पीक टाइम के ऊपर चल रहा है। तो इसके अंदर अगर आप टॉप 10 होल्डिंग्स भी देखोगे तो आपको एचडीएफसी हो गया, पावर ग्रिड, बजाज, इंडियन कंपनीज तो देखने को मिलेगी ही, बाकी फेसबुक हो गया, गूगल, ऐसी कंपनीज भी देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप सेक्टर वाइज भी देखोगे तो इसमें सबसे ज्यादा फाइनेंशियल कंपनीज है, फिर एनर्जीज है, फिर ओवरसीज इक्विटी यानी फॉरेन इक्विटीज है, जिसमें बताया कि फेसबुक और अल्फाबेट और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा भाई क्रिजल ने इसको 3 स्टार की रेटिंग दे रखी है और सितंबर के अंदर भी इसकी स्टार रेटिंग सेम रही है। और यहाँ पे अच्छी बात है कि एटलीस्ट इसने अपने कैटेगरी एवरेज को हमेशा बीट कर रखा है। तो अगर आप इसके बेंचमार्क से या कैटेगरी एवरेज दोनों से अगर आप कंपेयर करते हैं तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं पिछले एक साल के अंदर निफ्टी 500 का जो इंडेक्स है, जो कि इसका बेंचमार्क है, उसने 28% का रिटर्न निकाल के दिया था। कैटेगरी एवरेज 31% का है और इसने भी फंड ने भी जो है 30% का रिटर्न निकाल के दिया है। 2 साल में भी अगर आप कंपैरिजन करते तो इसने हमेशा अपने बेंचमार्क को बीट किया है। 3 सालों में और 5 सालों में भी आपको एटलीस्ट जो है बेंचमार्क को हमेशा बीट करता हुआ नजर आएगा। और किसी भी एक्टिव फंड का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि एटलीस्ट वो अपने इंडेक्स को, यानी जो बेंचमार्क है उसको तो यार बीट करना ही चाहिए। इसके अलावा अगर आप रिस्क रेशियो देखते हैं इसके अंदर तो अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको बीटा भी जो लो वॉलेटिलिटी के अंदर मिलने वाला है। स्टैंडर्ड डिविएशन देख सकते हैं आप, बीटा देख सकते हैं और जितना आप रिस्क उठा रहे उसके अगेंस्ट में ऑब्वियसली बात है जेएनएल अल्फा यहाँ पे आपको पॉजिटिव मिल रहा है। इसी रीजन की वजह से अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 महीने के अंदर इसने 1.61% का रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड भी है, जैसे अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ लार्जेस्ट जो एएम साइज वाले जैसे कि एचडीएफसी हो गया, कोटक हो गया, वो भाई माइनस के अंदर भी, यहाँ पे नेगेटिव के अंदर भी रिटर्न्स इन्होंने निकाल के दिए, क्योंकि पिछले 3 महीने के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर डेफिनेटली डाउनफॉल हुआ है। लेकिन अगर आप पारंपरिक देखोगे तो स्टिल यहाँ पे अच्छा पॉजिटिव इसने परफॉर्मेंस निकाल के दिया है। तो अगर आप रिस्क वाइज रेशियो की रैंकिंग देखोगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया या फिर बीटा हो गया, उसके अंदर आप इसको टॉप 1 पे रख सकते हो, क्योंकि इसके अंदर लो वॉलेटिलिटी और लो बीटा भी आपको देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे मैं कॉन्स की बात करूँ तो पिछले 1 साल के अंदर डेफिनेटली पराग पारिक काफी ज्यादा नीचे चल गया है। जेएम और मोतीलाल ओसवाल जैसे फंड यहाँ पे टॉप पे उभर कर आ रहे हैं, जिन्होंने ऑलमोस्ट 40% से भी ऑलमोस्ट ज्यादा यहाँ पे रिटर्न निकाल के दिया है। लेकिन अगर आप देखेंगे, जैसे मैं बताया कि 3 महीने के अंदर नेगेटिव के अंदर भी गए थे कई सारे फंड,
तो मेनली पराग पारिक जो है वो वैल्यू इन्वेस्टिंग के ऊपर काम कर रहा है। और अगर आप यहाँ पे ईयरली वाइज भी नेगेटिव देखते हैं तो 2022 के अंदर ये भाई नेगेटिव के अंदर गया था, जबकि कैटेगरी एवरेज स्टिल थोड़ा सा पॉजिटिव था। और इसका एक सिंपल सा रीजन था, फॉरेन कंपनी के अंदर भाई इन्वेस्टमेंट है और 2022 के अंदर नेस्डेक और S&P 500 काफी अच्छे गिरे थे। इसके अलावा मैं यहाँ पे अदर प्लेटफॉर्म जैसे वैल्यू रिसर्च की बात करूँ तो उन्होंने भी पराग पारिक को भाई 5 स्टार की रेटिंग दे रखी है। और ईटी मनी के ऊपर भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको पराग पारिक के अंदर वॉलिटी प्रोटेक्शन स्टिल अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा ड्रॉडाउन में। बाकी गाइस अगर मैं फंड मैनेजर्स की बात करूं तो यहाँ पे राजीव ठक्कर इसके फंड मैनेजर है जिनको 18 साल का एक्सपीरियंस है। राज मेहता भी इनके फंड मैनेजर है जिनको 3 साल का एक्सपीरियंस है। रुकन हो गया जिनको 6 साल का एक्सपीरियंस है। और मानसी कारिया जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे इनके पुराने फंड मैनेजर्स है, प्लस जो मेन फंड मैनेजर है उनके अंडर में पराग पारिक के ELS टैक्स सेवर हो गया, फ्लैक्सी कैप हो गया, कंजर्वेटिव आर्बिट्राज और ये डायनामिक असेट एलोकेशन, इनको ये हैंडल करते हैं। तो देखो अगर आप AUM साइज वाइज भी यहाँ पे कंपेयर करते हो HDFC के साथ, कोटक के साथ और UTI फ्लैक्सी कैप के साथ में, तो स्टिल यहाँ पे जो है पराग पारिक ने यहाँ पे पिछले 5 सालों के अंदर एक अच्छे रिटर्न्स निकाल के दिए है। 1 साल में 3 साल में आपको कम रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप पिछले 5 सालों का 10 साल का कंपैरिजन करते हो तो डेफिनेटली पराग पारिक हमेशा टॉप पे रहा है। ओवरऑल अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टर हो, ज़्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टिंग नहीं करते हो, तो स्टिल भाई पराग पारिक के साथ में आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, रिस्क लेने के लिए यहाँ पे रेडी हो, बेस्ट परफॉर्मिंग फंड चाहिए, तो उस केस में फ्लैक्सी कैप कैटेगरी के अंदर पिछले 1-3 साल के अंदर काफ़ी अच्छे यहाँ पे फंड्स निकल के आया है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इन्हीं फंड्स के बारे में जो है डिस्कस करने वाला हूँ। और प्लस आप लोगों की क्या राय है पराग पारिक के बारे में, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइए। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।